Hey guys, welcome to Education Hub. So guys, today's video is going to be from class 12th chemistry and the topic for today's video is vapor pressure, right? So one important information guys, from today onwards I will upload 2 videos a day so that both the topics are related to each other, right? So let's begin with the today's video first of. सो गाइज हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बेसिकली हेनरीज लॉ की बात की थी, राइट? सॉलिबिलिटी के कुछ टर्म्स डिस्कस किए थे एंड आफ्टर डिस्कसिंग दोज टर्म्स वी हैड डेफिनेटली टॉक्ड अबाउट द हेनरीज लॉ. सो जो आज का टॉपिक है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड स्पेशली वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, राइट? सो आज का टॉपिक हमारा क्या है? वेपर प्रेशर के बारे में है. दैट as I told you previously and only, and that vapor pressure is generally in what your liquid solutions, right? So आज हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में बात करेंगे. आफ्टर दैट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, राइट? एंड आफ्टर दैट वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट इज़ योर राउल्स लॉ. राउल्स लॉ के हम लोग दोनों केसेस आज डिस्कस करने वाले हैं. आफ्टर दैट we will be talking about vapor pressure of solutions of solid liquid. So these are overview of something, you can say basically what your simple overview of today's video topic, right? So just be prepared and always sit with taking a one book and copy with yourself. Got it? So this is the first slide that I am showing you. Afterwards we will be discussing all the other terms too. ओके, सो जो फर्स्ट थिंग हमें आज के वीडियो में डिस्कस करनी है दैट इज़ अबाउट योर वेपर प्रेशर, राइट? सबसे पहला टॉपिक एंड ऑब्वियसली द इम्पॉर्टेंट वन, वेपर प्रेशर से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर से क्या समझते हो? दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग, इम्पॉर्टेंट टॉपिक जनरली. ओके, सो वेपर प्रेशर क्या होता है? बेसिकली ये ऐसा प्रेशर होता है जो कि वेपर जो लिक्विड के ऊपर प्रेजेंट होता है इक्विलिब्रियम स्टेट में, वो क्या करता है? एक्सर्ट करता है. सो योर सिंपल डेफिनेशन, प्रेशर, राइट? आई एम राइटिंग, राइट डाउन दिस पॉइंट इन योर रफ रजिस्टर. प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर that is above liquid surface, right? Above liquid surface, above liquid surfacing at equilibrium, in equilibrium basically, right? In equilibrium. At a given temperature. What do you understand by this definition? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन की गई है गाइस, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसमें आपको क्या बोला गया है कि आपका जो प्रेशर है दैट इज़ एक्सर्टेड बाय योर वेपर. वेपर हमारी जनरली कहाँ पे प्रेजेंट है? लिक्विड सरफेस के ऊपर जो वेपर प्रेजेंट है वो जो प्रेशर इंक्रीज करती है. At which state? At your equilibrium state. Equilibrium means कि आप ये साइन जब यूज़ करते हो, when you use this sign, इस साइन का मतलब समझ में आता है आप सभी को? What is this sign when you use this? This is your sign for what? Equilibrium state. इसका मतलब होता है कि आप इधर अगर x लिखा है, if you are writing x here and y here, so what does that means? It means कि आपका x को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? y में, and y your get converted into x. Got it? So that is the condition your when there is no change in the solution in the atmospheric nature. किसी चीज़ में कोई चल रही constant चीज़ मेंटेन होती, that is what your equilibrium state, right? सो आपका मैंने क्या बताया कि वेपर प्रेशर क्या होता है? एक ऐसा प्रेशर होता है जो कि वेपर एक्सर्ट करती है, प्रेजेंट होती है कहाँ पर? लिक्विड सरफेस के ऊपर. किस स्टेट में? इक्विलिब्रियम स्टेट में. इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेजेंट होने का मतलब कि कोई भी चेंज नहीं हो रहा है. और स्पेशल क्या है इसमें? कांस्टेंट टेम्परेचर. व्हाट? योर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, राइट?
ये इंपॉर्टेंट है, कीप दिस इन योर माइंड. टेम्परेचर फॉर वेपर प्रेशर इज ऑलवेज कांस्टेंट. ठीक है. अब इसको अगर आप समझना चाहते हो कि वेपर फेज क्या होता है या फिर आप क्या समझना चाह रहे हो, लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. डायग्राम से आप ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है. एज माई पर एक्सपीरियंस टू माई स्टूडेंट्स, आई हैव सीन दैट दे अंडरस्टैंड बाय द डायग्राम वेरी वेल. ठीक है. सो सी आई एम एक्सप्लेनिंग यू विद डायग्राम. इसीलिए आई गाइज यूज़ अ लॉट ऑफ methods to explain कि कोई टॉपिक रह नहीं जाए. For example, if you are taking this container, right, you have taken this container, you took this container and you filled it with a liquid. आपने क्या किया, एक liquid से इसे fill कर दिया. This pink colored state is what your liquid, this is your liquid. Okay, now what you are gonna see is कि जो ये लिक्विड था इसके ऊपर यहाँ पर these white particles are what your vapor molecules. What are they? They are your vapor molecules. So understand, try to understand. That's why I am explaining this with a various thing. This is what your vapor. And what is this? This is your liquid, any kind of liquid. Right? This is your any kind of liquid. Now मैंने एक कंडीशन बताई थी कि टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट. दैट इज, वेट, योर टेम्परेचर विल बी इक्वल टू 0. व्हाट यू विल सी, टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 मीन्स नो चेंज. सेकेंड कंडीशन व्हाट आई टोल्ड यू, दीज बोथ योर वेपर एंड लिक्विड आर इन व्हाट, इक्विलिब्रियम स्टेट गाइस. मीन्स देयर इज़ नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन स्टेट. ये अगर गैस में है तो गैस स्टेट में रहेगा, ये लिक्विड है तो लिक्विड स्टेट में रहेगा. ठीक है. सो व्हाट यू गेट, द प्रेशर. नाउ अंडरस्टैंड बाय द डेफिनेशन. जो ये यहाँ पे प्रेशर आपके ये वेपर एक्सर्ट कर रहा है किसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय योर लिक्विड, बाय प्रेशर ऑन लिक्विड. सो ये वेपर जो आपका लिक्विड पे एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इक्विलिब्रियम स्टेट पे, दैट प्रेशर इज कॉल्ड योर व्हाट, दैट प्रेशर इज कॉल्ड योर वेपर प्रेशर. गॉट इट? समझ आया? आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, कोई अब कंफ्यूजन नहीं होगी. ठीक है. एज यू नो कि सॉल्यूशंस जो होते हैं उनमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, राइट. 2 components are there in every solution. Every solution, whatever solution you see, 2 components are there, right? So your solution is having what, 2 basic components. These things are simple thing guys. I don't think I need to explain these terms again. 2 सिंपल टर्म्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ योर सॉल्यूट एंड सेकेंड वन इज़ योर सॉल्वेंट. सॉल्वेंट इज जनरली योर लिक्विड and this solute is your solid, but that is not any compulsated condition. Okay, so this is not any compulsated condition. मतलब ये कोई कंपलसरी नहीं है कि सॉल्वेंट आपका लिक्विड ही होगा, सॉल्यूट आपका सॉलिड ही होगा. दैट कैन बी गैस ऑल्सो, योर लिक्विड ऑल्सो, एनीथिंग कैन बी कंसिडर्ड एज योर सॉल्यूट एंड एज योर सॉल्वेंट. So what I am trying to explain is that you cannot categorize your solvent as liquid all the time and your solute as solid all the time. ठीक है, ये चीज़ समझ में आई. Now one thing which I would like to mention over here guys, that is important for what your vapor pressure, that is your for vapor pressure, and what you are going to see is how the temperature affects your vapor pressure. टेम्परेचर मैंने जो डेफिनेशन में आपको बताया था, दैट व्हाट आई टोल्ड यू फॉर दिस, व्हाट आई टोल्ड यू दैट टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. आई टोल्ड यू दिस. फॉर व्हेन आई टोल्ड यू दिस, देयर इज अ कंडीशन
यहाँ पर है कि आपका जो वेपर प्रेशर होगा वो किससे अफेक्टेड होगा, नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड दो चीज़ों से होगा, नेचर ऑफ लिक्विड एंड योर टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, इन दोनों चीज़ों से, फॉर दीज टू थिंग्स व्हाट यू विल सी, आपका क्या इफेक्ट होगा, वेपर प्रेशर। व्हाट इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड, योर वेपर प्रेशर। ओके, कैसे, देखो जब आप एक कंटेनर में लोगे लिक्विड एंड गैस, ठीक है, सी है, आई ड्रॉन अ डायग्राम जस्ट बिफोर, राइट, मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया था इन विच आई टुक द एग्जाम्पल फॉर योर बेसिक थिंग्स। लिक्विड एक लिया था हमने एंड वी टुक अ लिक्विड एंड वी टुक अनदर अ वेपर प्रेशर, राइट, हमें ये देखा था। सो इसमें हमने क्या देखा था कि दे आर एट योर इक्विलिब्रियम, मीन्स देयर इज़ नो चेंज, दे आर ऑल द कॉन्स्टेंट कंडीशन बिटवीन द टू। बट एज यू नो कि इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, वीक फोर्सेस, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, राइट, इंटर फोर्सेस। सो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने की वजह से क्या होगा कि आपके जो मॉलिक्यूल्स होंगे इस लिक्विड के, दे विल गेट चेंज इनटू वेपर स्टेट, ईजिली चेंज हो जाएंगे, यहाँ से ये यहाँ आएंगे, होगा चेंज। सो ये चेंज होगा, सो जब ये चेंज होगा सो आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगर सो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। कीप दिस थिंग इन योर माइंड गाइज, दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग एंड दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगैन एंड अगैन। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, वेट, your temperature increasing, then what you will observe, your temperature increases and same with temperature increase, your vapor pressure also increase, temperature increase, vapor pressure increases, ठीक है, vapor pressure also increases, got it, समझ आया। क्योंकि अगर आप देखो, अगर कोई पार्टिकल आपका अपने स्टेट छोड़ के दूसरे फेज में जा रहा है, सो व्हाट विल बी देयर, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपका यहाँ पे क्या होगा, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। कीप दिस थिंग इन माइंड, बिकॉज ये हुआ क्यों, दिस, व्हाई डिड दिस हैपन, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड जनरली आस्क्ड टू। सो देखो, जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, सो व्हाट हैपेंड, आपके जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, राइट, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज्ड, सो दिस इज रीजन, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज्ड। सो काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज हुई, सो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हुआ, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड चेंज्ड इनटू वेपर स्टेट। समझ आया, ये कंडीशन आपकी हुई क्यों, आपने जो ये पढ़ा अभी, यू जस्ट रेड दिस, कि आपके जो ये हैं वेपर प्रेशर वाली कंडीशन हुई क्यों, टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर इंक्रीज़ क्यों। ये इंक्रीज़ इसीलिए हुआ गाइस, क्योंकि जैसा आपका टेम्परेचर बढ़ना वैसे ही आपका क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल भी इंक्रीज़ हुई। सो जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई तो उनका क्या हुआ, मूवमेंट इंक्रीज़ हुआ। And when your movement increased in the kinetic energy of particles, what happened? Your liquid state particle changed into vapor state very easily. ठीक है? And this was one reason of intermolecular forces were weak of liquid state. ठीक है? समझ आया? So this was the thing which I wanted to you to explain. So guys, that's all for the today's first video. Thank you so much for watching. By the evening I will upload another video of the chapter, and till then like, share and subscribe. Bye.